हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल @easy with KR सर। देखिए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अगेन आई एम सेइंग ये एडवांस का प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे आप अप्रोच लगाओगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे माय डियर, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा, देखो कभी भी सीक्वेंस का प्रॉब्लम आता है ना, तो तीन तरीके से सॉल्व हो सकता है। या तो वो सीक्वेंस के कंसेप्ट सॉल्व होगा, राइट। सेकंड, या वो कहीं उसमें सैंडविच वैंडविच लग रहा होगा। तीसरा, हम यूज करेंगे लिमिट को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके, राइट। डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके हम क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। तो तीन तरीके से आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। या तो सीक्वेंस सीरीज के कंसेप्ट से सॉल्व करो, सीक्वेंस सीरीज का जो कंसेप्ट होता है उससे सॉल्व करो, या फिर आप कह सकते हो सैंडविच थ्योरम का यूज करो, या फिर आप कह सकते हो मेरे बच्चे डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके या लिमिट के सवाल को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके हम रिजॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन है, राइट। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन एडवांस का है। जो मैं अप्रोच आपको बताने वाला हूं इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को सुनेंगे, समझेंगे। अगेन मैं आपको कहूंगा वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो कि इसमें आप क्या अप्रोच लगाओगे क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है डियर, आई होप सब ऐसा करेंगे, राइट। चलिए बेटा, अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन fn इक्वल टू दिस n प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर 4n प्लस 3n स्क्वायर 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 48 माइनस 3n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 12n माइनस प्लस 3n स्क्वायर डॉट 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 प्लस 25n माइनस 7n स्क्वायर अपॉन 7n स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn। ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए अगर आप नोटिस करो, यहां पे 3n स्क्वायर, 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 यहां पे 3n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब एंड में मुझे कहीं ना कहीं 3n स्क्वायर बनाना होगा, राइट। एंड सेकेंड चीज देखिए, 16 32 48, 16 का मल्टीपल जा रहा है, राइट। तो देखिए बेटा, कुछ ऐसा कारनामा करते हैं कि जो डिनोमीटर की टर्म है वो न्यूमेटर में आ जाए, मतलब डिनोमीटर की जो टर्म आ रही है उसको न्यूमेटर में बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बना सकता हूं मैं, अगर मैं लिखना चाहूं एफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस, देखिए क्या लिख सकता हूं 16 प्लस इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे 9n माइनस 4n, 5n को मैंने क्या लिख दिया 9n माइनस 4n लिख सकता हूं। कोई 5n ही आएगा, सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि नीचे 4n प्लस 3n स्क्वायर दिख रहा है तो ऊपर में 4n प्लस 3n स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए कितना आ जाएगा ये, माइनस का 3n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4n प्लस, केवल अप्रोच को देखना, क्वेश्चन आसान है, एडवांस का सवाल है, क्वेश्चन आसान है, बस अप्रोच को समझिए। प्लस अब देखिए यहाँ पे 32 प्लस सिमिलरली 8n है, ऊपर n है तो लिख सकता हूं मैं 9n माइनस 8n माइनस 3n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8n प्लस 3n स्क्वायर। यही होगा मेरे बच्चे, राइट। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट, अगेन यहां 48 आ रहा है, यहां पे माइनस 3n है, नीचे 12n है, तो मैं क्या लिखूंगा 9n माइनस 12n माइनस 3n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 12n प्लस 3n स्क्वायर, राइट। प्लस टिल 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 लास्ट में लास्ट में भी ऐसे ऐसे छोड़ दो, अभी कुछ छेड़खानी मत करो उसके साथ। 25n माइनस, अब ये बनाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, बस अभी ध्यान से सुनो मेरी बात को, यहां से समझ में आ गई चीजें। अब देखिए मेरे बच्चे, तो यहां से मैं क्या कहूंगा एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस, अब ध्यान सुनो बेटा, इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे रखो, मतलब अलग अलग करके लिखो। देखो मैं क्या लिख रहा हूं 16 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो आप नोटिस करो क्या बन जाएगा 4n प्लस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर। आई होप यही बनेगा। सिमिलरली यहां पे भी दिमाग लगाओ, 32 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 8n प्लस 3n स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन निकालो कितना बचेगा 8n प्लस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8n प्लस 3n स्क्वायर, यही होगा। नाउ अगेन सिमिलरली 48 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 12n प्लस 3n स्क्वायर
माइनस कॉमन 12n प्लस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12n प्लस, बेटा आपके लिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान सुनते हुए चलना। अब टिल 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 इसको भी ऐसे लिख लो, 25n डिवाइड बाय 7n स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर अपॉन 7n स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। बोलो यस और नो, क्लियर है? अब देखिए, अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, एफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 16 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर। ये करके कितना आ जाएगा बेटा, -1। सिमिलरली ये भी 1, ऐसे ये भी 1, लास्ट में ये भी -1। ठीक है मेरे बच्चे, तो एक काम करो, प्लस 32 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 8n प्लस 3n स्क्वायर -1, अगेन प्लस 48 प्लस 9n डिवाइड बाय 12n प्लस 3n स्क्वायर -1 प्लस टिल 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 25n डिवाइडेड बाय 7n स्क्वायर -1। राइट माय डियर, अब क्या करेंगे हम, देखिए अब इनको ऐसे लिख लो, एफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 16 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 32 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 8n प्लस 3n स्क्वायर। सिमिलरली प्लस 48 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 12n प्लस 3n स्क्वायर। राइट, ऐसी टिल 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 25n डिवाइडेड बाय 7n स्क्वायर। इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो, -1 -1 -1 माइनस टिल -1। अब हमें ये चेक करना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी। ठीक है मेरे बच्चे, अब ध्यान सोचो मेरे बच्चे, ध्यान सोचना। 16 के मल्टीपल जा रहे हैं तो उसको भी मैं क्या लिखूंगा, एन टर्म में क्या लिखूंगा, 16। राइट, 16 32 48 लिख सकता हूं मैं इसे ऐसे, 16n प्लस ये बात समझ में आ रही मैंने क्या किया है, और लिख दो आराम से, लिखो देखो 16n प्लस 9n, क्या लिखूंगा 25n को 16n प्लस, नहीं कोई 9 9 9 सब में दिख रहा है, तो 16n प्लस 9n। और ऐसी इस 7n स्क्वायर को, 7n स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ क्या लिख सकता हूँ, 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। यस और नो माय डियर, सॉरी हाँ 3n स्क्वायर प्लस 4, क्यों, क्योंकि देखो 4 का मल्टीपल 4n 8n 12n, तो ये भी किसका होगा बेटा, 4n स्क्वायर मल्टीपल। आई होप ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से। अब जरा सोच के देखो बेटा, 16 1 32 42, तो कितनी टर्म्स आ गई, ये n टर्म्स आ गई। कितनी टर्म्स बन गई है, n टर्म्स। तो इसका मतलब ये जो पूरा आया होगा, ये कितना आया होगा मेरे बच्चे, माइनस का n, बोलो ये n टाइम्स 1 आया होगा, तो ये वाला n और ये वाला n कैंसिल आउट। मेरी बात ध्यान सुनो दोबारा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 16 32 48 लास्ट में 16n, तो मतलब कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कितने टर्म्स गई, n टर्म्स तक गई। इसका मतलब तो -1 ऐड हो रहा होगा, वो n टाइम्स आ रहा होगा। यस और नो, सभी n टाइम्स आ रहा है, तो ये n और ये n कैंसिल आउट हो गए। राइट, तो मेरे पास अब बचा क्या, वो देखिए मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा मेरे बच्चे एफ एन इज इक्वल्स टू 16 प्लस एफ एन 16 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर। अगला क्या होगा, 32 प्लस 9n डिवाइडेड बाय कितना होगा, 8n प्लस 3n स्क्वायर। देख लो यही होगा। अगला क्या होगा, 48 प्लस 9n डिवाइडेड बाय 8n प्लस 3n स्क्वायर, यही होगा। बोलो यस और नो। ऐसी लास्ट तक चलते 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 16n प्लस 9n डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, अगर लिखना चाहो तो आप पूरे में क्या लिख लो, इसको इसके जगह पे क्या लिख लो मेरे बच्चे, सिंपल सी चीज क्या लिख लो, 16 प्लस 9, ठीक है ऐसे छोड़ दो, ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बना लो इसकी रिजल्ट कितनी बोलेंगे, मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, एफ एन इक्वल्स टू 16 का मल्टीपल आ रहा है 16r प्लस ये कितना आ रहा है 9n डिवाइडेड बाय,
ध्यान देखो बेटा 4n 3n स्क्वायर सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा बेटा 3n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस समीशन के फॉर्म में ऐसे लिखता हूँ मैं इसे, देखो समीशन के फॉर्म में लिखेंगे क्या, सुनना 16 का मल्टीपल है 16 आर लिखा, 9n लिख दिया, यहाँ कितना है 3n स्क्वायर, यहाँ 4n 8n 8, यहाँ पे 12 होगा मेरे बच्चे, दिस विल योर 12n। देखो 4 8 12 मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब क्या लिखूंगा 4n r, और लिमिट समीशन क्या लगाऊंगा r इक्वल टू 1 से लेके n तक। आप चेक कर लो, r को 1 पुट करो ये बन जाएगा, r को 2 पुट करो ये बन जाएगा, r को 3 पुट करो ये बन जाएगा, r को n पुट करो तो वो बन जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे यहाँ तक? आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, क्लियर है? देखिए अब बस ये लिमिट सम का सवाल बन गया, इसको कन्वर्ट कर लो। आपको मालूम है हमें r बाय n की फॉर्म चाहिए, r बाय n की फॉर्म, तो क्या बनाएंगे हम r बाय n की फॉर्म को, देखो इसमें से n कॉमन निकालो ऊपर से, तो कितना बचेगा 16 r बाय n प्लस 9, नीचे से क्या कॉमन निकालो, नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 4r बाय n प्लस 3, क्योंकि मैंने ऐसा आपको मालूम है डेफिनेट इंटीग्रल सम लिमिट सम हम यूज करेंगे, कितना हो जाएगा ये r इक्वल टू 1 से लेके n तक 16 r बाय n प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 r बाय n प्लस 3 इंटू में 1 बाय n। बस अब आप इसको कन्वर्ट कर दो इंटीग्रेशन में, आपको मालूम है समीशन कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में, r बाय n कन्वर्ट होगा x में, डिवाइड बाय r बाय n यहाँ पे कन्वर्ट होगा 4x में प्लस 3, और 1 बाय n कन्वर्ट होगा dx में, यस और नो। और लिमिट 1 से है, अगर आप लिमिट लगाओ तो क्या लगाओगे मेरे बच्चे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n, यहाँ पे भी लिमिट क्या लगेगी n टेंस टू इन्फिनिटी n बाय n, तो बेसिकली क्या बन जाएगा ये, मैं इधर सॉल्व करता हूँ बट ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या बन जाएगा ये मेरे बच्चे, देखिए 1 बाय n को इन्फिनिटी पुट किया तो ये कितना बना 0, और वो कितना बन जाएगा 1, ठीक है। ये कितना हो गया 16x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 डॉट, हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बस। अब देखिए आइए सॉल्व करते हैं, देखो 9 को लिख देता हूं मैं क्या 12 माइनस 3 लिख सकता हूं, बोलो यस और नो। तो देखो अगर मैं लिखूंगा ऐसे लिख देता हूं 0 से 1 16x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन 4x प्लस 3, यही होगा मेरे बच्चे। देखो ऊपर से 4 कॉमन निकाल दो, यहां से आप 4 कॉमन निकाल दो पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 से 1 4 डॉट dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 4x प्लस 3 0 से 1, तो मेरे बच्चे इस कंडीशन कितना आएगा 4x 0 से 1 माइनस 3, ये कितना बन जाएगा ln 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, यही होगा मेरे बच्चे लिमिट 0 से 1। तो देखो यहाँ अपर लिमिट लगाओगे तो 4 बचेगा केवल, अपर लिमिट लगाने पे माइनस 3 बाय 4, यहाँ लगाओ अपर लिमिट लगाओगे तो ln 7 माइनस लोअर लिमिट में ln 3, तो ये कितना बन गया 4 माइनस 3 बाय 4 ln 7 बाय 3। बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए पूरा का पूरा कंसेप्ट लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके मैंने इस लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इस सीक्वेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व किया माय डियर। तो सारा का सारा खेल किस चीज का था कि आप इस टर्म का कैसे यूज करके fn बना पाओ, है ना। जैसे आप इसका tn या an बना पाओगे तो आप इजीली इसको सम अप कर पाओगे। तो देखिए मेरे बच्चे मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ये आंसर आ रहा है 4 माइनस 3 बाई 4 ln 7 बाई 3, 4 माइनस 3 बाई ln 7 बाई 3। तो बेटा ये आपका क्या हो गया ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, IIT बॉम्बे। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट लगे कुछ भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये स्टेप कैसा हुआ, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है माय डियर, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।